अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई आखिरी आरामगा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये जो आखिरी आरामगा आप देख रहे हैं, ये बरसगीर पाक हिंद के नामवर शायर मोहम्मद अख्तर की है, जो दुनिया में सागिर सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए। दरवेश शायर, फ़कीर शायर। आपको बेशुमार तनकीद का सामना करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज इनके मज़ार के ऊपर हर साल मेला मनाया जाता है। वो सागिर सिद्दीकी जिनके ऊपर नशे के और पता नहीं बेशुमार इल्ज़ामात लगते हैं कि इन्होंने अपने अशार जो हैं वो कौड़ियों के भाव अपने दोस्तों को बेच दिए, कुछ दोस्तों ने चुरा कर छाप दिए। और मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीव है, आप किसी से छीन लें या कुछ भी कर लें, जो इज़्ज़त या ज़िल्लत है अपनी ज़िंदगी में, तो सागिर ने बेशक जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आज देखें, आज मैंने कई दफ़ा देखा है, मैं मियानी साहब आता रहता हूँ अक्सर, कि हज़ारों की तादाद में शागिर्द जो तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, वो यहाँ पर आते हैं, मतलब फूल चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं, अपनी दुआएं मांग कर जाते हैं, बल्कि इनसे मतलब अकीदत का जो है वो इजहार करते हैं। तो आप 1928 में अम्बाला में पैदा हुए। आपके लातदाद अशार गज़लें जो फिल्मों में गाई गई वो मशहूर हुई। सागर सिद्दीकी साहब के बारे में बेशुमार वाक़यात और बातें लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे बरसगीर में मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नाकाम आशिक थे, कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों ने नशे की लत पर लगा दिया। ये मेरे ख्याल से इंसान के अपने मामलात होते हैं ज़िंदगी के, वो ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, अच्छाई या बुराई। अगर कोई नशा करता है तब भी हम लोग ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि वो आदमी जन्नत में है या दोज़ख में है, या कुछ भी उसने फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारी है। वो उसके जो अंदर के एहसासात हैं या उसका जज्बात हैं, वो अल्लाह ताला के नज़दीक कितना करीब है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। और अगर कोई दोस्त भी उससे फ़ायदा ले रहे हैं या कोई भी जो चीज़ है, तो वो कितना अच्छा इंसान होगा ना। और सबसे बड़ी तो उसका सबूत ये है कि आज भी बेशक दोस्तों ने उनका काम चुराया या कुछ भी, तो मैं किसी का नाम नहीं जानता ज़्यादातर इनके दोस्तों में से, लेकिन सागिर सिद्दीकी आज भी ज़िंदा है और आने वाले 100 साल बाद भी सागिर सिद्दीकी अपनी अपनी राइटिंग्स की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। सागर सिद्दीकी की तहलीकात में लोहे जुनून, शीशा दिल, गमे बहार, सुब्ज़ गंबद, हज़रत सुल्तान बाहू के दोहों का उर्दू तर्जमा वगैरह ख़ास तौर पर शामिल है। इसके अलावा इनके ऊपर भी कुतुब शाया हुई, जिसमें सागर सिद्दीकी की शख्सियत और फ़न, दास्तान सागिर, सागर की ज़िंदगी और मौत का सफ़र, चादर सहरा वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शिक्से सागिर वगैरह काफ़ी मशहूर व मकबूल हुई। आप 19 जुलाई 1974 को लाहौर के एक फुटपाथ पे अनारकली के करीब मुर्दा हालत में पाए गए, और यहाँ पर मियानी साहब में आपके दोस्तों ने आपकी तदफीन की। और आपकी मौत के वाक़यात भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दिलखराश हैं। मतलब एक इंसान जो इतना बड़ा राइटर था, जो मतलब कह लें ये हमारी बदकिस्मती कह लें माशरे की, कि हम लोग जब भी कोई हमारे हीरोज़ हों, वो कोई भी हो, वो अदाकार हो, वो राइटर हो, वो कोई आर्मी से रिलेटेड हो या कोई प्रोफेसर हो, तो हम लोग उसकी कदर जो है वो ज़िंदगी में नहीं करते। बाद में तो मतलब मैं जैसे आगे ज़िक्र किया कि अब हर साल सागर मेला मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे एक रिसाला बाकायदा निकाला जाता है, जिसकी तकरीब गवर्नर हाउस और उसका जो सरपरस्त आला भी है, शायद वो वज़ीर आला और इस तरह के बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े वुज़रा इकराम हैं। और वही सागिर जो कह लें कि एक सिगरेट की कह लें के लिए कि अपनी अशार जो है वो दे दिया करते थे, या जो भी वो उनके ज़िंदगी के जो भी वो जो मामला थे। मैंने जैसे कि अक्सर आपने अगर मेरा कोई इंटरव्यू देखा हो किसी टीवी चैनल पे या मेरी ही कोई वीडियो देखी हो, तो मैं इस बात का ज़िक्र अक्सर करता हूँ कि मुझे 2 शायरों के अशार जो हैं वो बहुत पसंद थे। एक मुनीर नियाज़ी साहब का, वो भी पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे, और दूसरे सागर सिद्दीकी साहब का एक शेर है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं। इसी तरह बाबा गुरु नानक भी कहते हैं कि दुखिया सब संसार। तो जो भी इस ज़िंदगी प्यारी तो हर एक को लगती है, कोई भी शख्स है। मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, तो देखा जाए यहाँ पे कई हसीनो जमील, खूबसूरत नौजवान, अ, दोशीज़ाएँ और अदाकार, मतलब हर तरह के लोग जो हैं वो इस कब्रिस्तान में हमें नज़र आएँगे। तो जो इस दुनिया से कोई भी जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जब वो दुनिया के मामला देखता है, तो ये दुनिया जो है वो चंद दिनों के लिए आपको अल्लाह ताला ने अपनी कह लें कि एक आज़माइश के लिए पैदा की है कि इंसान ज़िंदगी किस तरह गुज़ारता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है,
तमाशा नहीं है। जो भी शख्स इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन अपने परवरदिगार की बारगाह में लौटना है। और मैं ये अपने व्यूअर्स को ये कहना भी चाहूँगा कि जो ये जो आखिरत के मामला थे हमें अल्लाह ताला पे ही छोड़ देने चाहिए। आप कब्र जो है वो मार्बल की बना दो, मिट्टी की रहे, उससे आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते। या जब भी बारिश होगी तो कब्रें अच्छी अच्छी बैठ जाती हैं, उससे आप कभी भी ये नहीं फैसला कर सकते कि जी उसके ज़िंदगी के मामला कैसे थे। जो भी शख्स इस दुनिया में आया उसने जाना है। और जो इंसान का किरदार कैसा था, इंसान ने ज़िंदगी किस तरह की गुजारी और वो क्या उसको जन्नत मिलेगी, दोज़ख मिलेगी, ये इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो बादशाह हो, फ़कीर हो, शायर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। वो एक मेरे ज़हन में एक नॉवल भी आ रहा है क्रिस्टोफर मार्लोक का, कि वो एक होते हैं डॉक्टर फोस्टर्स ना, ड्रामा है ये। तो वो कहते हैं कि जी मैं 1000 साल, वो उन्होंने उस ज़माने में पीएचडी की होती कि मैं 1000 साल ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है 1000 साल के बाद क्या होगा? वो कहते हैं फिर भी मौत आएगी। तो जो मौत है वो बरहक है। तो मोतानी उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको जो है, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आप किसी की भी जो लाहौर में आखिरी आराम गए वो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो वो बनाएं।